हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छी होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अब तो मैं अच्छी हूँ, पहले अच्छी नहीं थी क्योंकि ना देखो मौसम बदल रहा है, सभी पर इसका असर हो रहा है। मुझ पर भी थोड़ा असर हुआ, मुझे खांसी जुकाम वगैरह हो गया, गला बैठ गया था। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद ये जो वीडियो है वो अपलोड कर रही हूँ। और ये जो काम है मेरा बहुत दिनों से पड़ा हुआ था कि जो कपड़े होते हैं ना चेंजिंग करना, गर्म कपड़ों को रखना और सर्दियों के कपड़ों को निकालना, ये वाला काम है जो वो हम हाउसवाइफ को हर 6 महीने में जो है तंग करता रहता है। तो यहाँ पर मैं जो ये बैग हैं, जब मैंने शिफ्टिंग की थी ना, तो मैं यहाँ पर सिर्फ जो गर्मियों के कपड़े हैं उन्हीं को लेकर आई थी और सर्दियों के कपड़े, कंबल वगैरह, रजाई वगैरह जो भी थी वो सब मैंने अपने ससुराल में, जहाँ पर मैंने अपने सामान को रखा हुआ है, वहाँ पर वहाँ से लेके आई हूँ इन बैगों को। और इन बैगों को लाए हुए ना 1 हफ़्ता हो गया और इसमें से बच्चे कपड़े निकाल रहे थे, पहन रहे थे और बच्चे रोज़ कहते थे कि मम्मी इसको कब अलमारी में लगाओगे? फिर मैंने कहा मैं जिस दिन मेरी तबीयत ठीक होगी उस दिन ये तुम्हारी जो अलमीरा है उसमें लग जाएँगे। तो आज मैं फाइनली वो काम कर रही हूँ, तबीयत ठीक है और बच्चे कह रहे थे चलो अब हमारे लिए आसानी रहेगी कपड़े लेने में। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जब बच्चों को कपड़े नहीं मिलते हैं तो उनका माइंड जो है वो इरिटेट हो ही जाता है कि कपड़े नहीं मिल रहे हैं, मम्मी आप ही दे दो। और फिर हमारा भी काम बढ़ जाता है, फिर हमें कपड़े बच्चों को देने पड़ते हैं। अगर वो लगे हों अपनी जगह पर सेट हों तो बच्चे अपने आप लेके पहन लेते हैं। तो वही मैं आज ये वाला काम कर रही थी। और इस वक्त ना टाइम अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, मैं अभी फ़िलहाल ये कोई 10 साढ़े 10 11 के आसपास का टाइम है। और यहाँ पर जो वीडियो है वो मेरा बड़ा बेटा जो है वो बना रहा है, क्योंकि आज उसकी छुट्टी थी, वो 12th में है, उसके जो प्रैक्टिकल वगैरह हैं वो चल रहे हैं, तो उसी वजह से उसकी छुट्टी है, तो वही मेरी वीडियो बना रहा है। और मैं यहाँ पर ना इस काम को जल्दी जल्दी से निपटा लूँगी, और क्योंकि ना मुझे फिर जब प्लॉट पर भी जाना है, जो मेरा मकान है जहाँ मेरा घर बन रहा है वहाँ भी जाना है, मिस्त्री भैया लोगों की चाय लेकर जाना है। तो फिर मैंने सोचा चलो मेरा वैसे काम तो जो रसोई वगैरह का काम है वो तो सब हो चुका है, तो मैं क्यों ना ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि अभी चाय ले जाने में टाइम है। तो मैं इसी काम में लग गई, जो काम हो जाए वो अच्छा है। क्योंकि देखो जब काम पड़ा रहता है ना तो शरीर को भी आलस आता रहता है ये, क्योंकि फिर हम काम को टालते रहते हैं, आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। जब वो काम हो जाता है ना तो शरीर, जो हमारा शरीर होता है उसमें फुर्ती आ जाती है कि हमारे जो काम है वो हो गए हैं। किस किस के साथ ऐसा? तो मेरे साथ तो ऐसा होता है, अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मेरा काम पड़ा रहता है तो मेरे शरीर में ना बहुत ज़्यादा आलस आ जाता है, क्योंकि फिर ना जो काम है ना वो बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन जिस दिन वो काम हो जाता है उस दिन बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मैं ऐसा करती नहीं हूँ, क्योंकि देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने ऐसा किया, कपड़ों को थोड़ा लेट लगाया है इस बार। चलो कोई बात नहीं, बच्चों ने एडजस्ट कर लिया, मेरी तबीयत ठीक हो गई, बस मेरे लिए इतना ही अच्छा है। तो यहाँ पर ना मैंने जो बैगों के कपड़े थे ना, बैग्स के कपड़े थे, वो मैंने अलमारी में लगा दिए हैं, और जो अलमीरा के कपड़े थे वो वहाँ पर बैग में रख दिए हैं। और जो पोटली बनी है, मतलब कि जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उनके भी बैग कम पड़ गए थे, क्योंकि देखो गर्मियों के कपड़े ज़्यादा होते हैं, वैसे होते तो सर्दियों के भी हैं, लेकिन एक्स्ट्रा जो बैग में नहीं आ रहे थे उनको मैंने दुपट्टे में बांध दिया है, और उनको मैं फिर घर रख के आऊँगी, मतलब कि अपने ससुराल में। और फिर मैं अपना उस काम को ख़त्म करने के बाद आ गई थी यहाँ पर, और देखिए मैं कितनी ऊंचाई पर हूँ ना। जो हमारे सामने अपार्टमेंट है ना वो भी देखो बिल्कुल साफ क्लियर दिखाई दे रहा है, और नीचे से ना वो बहुत ऊंची बिल्डिंग लगती है। और जब मैं छत पे खड़ी थी ना तो मुझे वो बिल्डिंग भी ज़्यादा बड़ी नहीं लग रही थी। और ये देखिए नीचे से हमारी छत है, ये कितनी बड़ी छत है ना, ये देखिए पूरा स्क्वायर, ये 300 गज का प्लॉट है, जिसकी ये छत आपको मैं दिखा रही हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा था, और हवा ना बहुत तेज़ लग रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो ये वाला जो जीना है ना, यहाँ से मैं चढ़ी थी, ये हिल रहा था उस वक्त। तो मैं भैया, मिस्त्री भैया लोगों से बोल रही थी कि भैया आप कैसे चढ़ रहे हो ईंट वगैरह मसाला लेकर। मुझे चढ़ने में तो बहुत ज़्यादा डर लगा था, लेकिन चलो मैं ऊपर होकर भी आ गई, और उन भैया लोगों को चाय भी दी आई, और मैं वहाँ का व्यू जो है वो भी देख के आई। अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ना मैं ऊपर चढ़ी नहीं थी अब तक। तो बच्चे भी कह रहे थे मम्मी एक बार आप चढ़ के देखना, आपको अच्छा लगेगा। और सच बताऊँ ना तो वाक़ई में मुझे बहुत अच्छा लगा था ऊपर चढ़कर छत पर। तो इसके बाद फिर मैं आ चुकी हूँ घर पर, क्योंकि मैंने जो दोपहर का खाना होता है ना वो सुबह मैंने कोई सब्ज़ी नहीं बनाई थी, क्योंकि नाश्ता हैवी हो गया था हमारा, इसलिए मैंने कोई सब्ज़ी वग़ैरह नहीं बनाई थी। लेकिन मैंने ना राजमा उड़द की जो दाल होती है ना उसको भिगो के रख दिया था, बल्कि मैंने उसको बॉयल करके भी रख दिया था, क्योंकि रात को भिगोया था और मैंने सुबह उसको बॉयल कर दिया था कि मैं दोपहर को बना लूँगी। तो इसी वजह से, इसी चक्कर में मेरा जो है वो जो कपड़ों का काम था वो भी आसानी से हो गया था, क्योंकि मुझे खाने की टेंशन नहीं थी, सब्जी की रेडी प्रिपरेशन मैंने पहले ही कर रखा था, इसलिए
तो यहाँ से आकर फिर मतलब कि प्लॉट पर से आकर मैंने यहाँ पर राजमा उड़द की जो दाल है उसको छोंक दिया था। मतलब आप कह सकते हैं कि दाल मखनी। मेरे बेटे को ना ये वाली दाल जो है वो बहुत अच्छी लगती है, दोनों को ही बहुत अच्छी लगती है, और मेरे हस्बैंड को तो स्पेशली राजमा उड़द, राजमा, छोले और मिक्स दाल वगैरह जो होती हैं ये बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर जो मसाला वो पक चुका है, और इसके बाद ना वही है टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह जो है वो उस सब का मसाला है, उसको मैंने पका लिया है सब मसाले डालकर। और देखो तेल जो है वो मसाले का ऊपर आ चुका है। इसके बाद मैंने इसमें डाल दी है मलाई, दूध की मलाई जो है वो डाली है। और आज दूध को भी मैंने अभी उबाला है, क्योंकि आया ही अभी है दूध। सुबह का टाइम मेरे हस्बैंड को प्लॉट पर कुछ काम था, जिस वजह से वो दूध को लेकर नहीं आ पाए थे। और जब हम प्लॉट पर से आ रहे थे तो साथ के साथ हम दूध भी ले आए थे। उसको मैंने दूसरी गैस पर बॉईल करने के लिए रख दिया है। और ये देखिए जो दाल मखनी का मसाला है वो भी मैंने तैयार कर दिया है, मतलब कि कुकर में जो है उसका तड़का लगा दिया है, मसाले वगैरह सब डाल दिए हैं। और ये देखिए मसाला जो है वो पक चुका है, थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर आ चुका है इसमें। और इसमें मैं अब डाल दूँगी हरी मिर्ची। और ये देखिए मलाई डालने के बाद ना जो मसाले की जो रंगत है वो बढ़ गई है, एकदम रॉयल वाली जो फीलिंग है वो वाली आ रही है सब्जी को देखकर। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली डालने के बाद ये इसमें डाल दूँगी मैं बॉईल किए हुए और राजमा उड़द की दाल को। और फिर मैं इसमें 2 सीटी लगाऊंगी, और 2 सीटी लगाने के बाद ना इसको फिर मैं मंदी गैस पर रख दूंगी पकने के लिए, क्योंकि मंदी मंदी गैस पर जब करती रहेगी ना तो इसमें थिकनेस आ जाएगी, और ये गाढ़ी गाढ़ी भी हो जाएगी, मतलब कि थिकनेस आ जाएगी, और टेस्ट भी बहुत बढ़ जाएगा इसका। और जब मैं बच्चों को दूंगी ना तो इसे बटर डाल के दूंगी। और इस तरह से जब दाल बनाते हैं ना, बहुत से लोग इस तरह से ही बनाते हैं कि दाल को पहले बॉईल कर लेते हैं फिर ऊपर से तड़का लगा देते हैं। लेकिन ना मैं जब इस तरह की जो राजमा, छोले और ये होते हैं ना, इनको मैं दोबारा से मसाला बनाने के बाद दोबारा सीटी लगाती हूँ। बॉईल में तो सीटी लगाते ही हैं, लेकिन इस तरह से छौंक लगाने के बाद फिर मैं दोबारा सीटी लगाती हूँ। इस तरह से जब हम बनाते हैं ना बहुत टेस्टी लगते हैं, एक बार आप ट्राई कीजिएगा। और अब मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। और जो मेरा छोटा बेटा है वो स्कूल से आ चुका है, और हस्बैंड भी यहीं पर हैं। मैंने कहा था कि आपकी पसंद की राजमा उड़द की दाल बनी है, खाना खाएंगे या नहीं, क्योंकि ना वो सुबह और रात को ही खाना खाते हैं, दिन में खाना नहीं खाते हैं। तो आज उन्होंने कहा कि हाँ मैं 1-2 रोटी खा लूँगा, क्योंकि ना उनको ये चीज़ें जो होती है वो अच्छी लगती हैं। तो चलो मैं यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ बना लेती हूँ। रोटियाँ मैं बना के रख लूँगी, फिर हम चारों जो है वो इकट्ठा खाना खा लेंगे बैठकर। हम ऐसे ही करते हैं, क्योंकि देखो जब मुझे हाथ की रोटी बनानी होती है ना, जो पानी से घी से लगाकर बनाते हैं, तो मैं उनको ताज़ी ताज़ी मतलब कि बैठा के बना बना के देती हूँ प्लेट में एक एक रोटी, तब वो खाते हैं। लेकिन जब इकट्ठा साथ में बैठकर खाते हैं ना तो मैं रोटियां बना कर रख लेती हूँ। इस तरह से मुझे अच्छा लगता है जब साथ बैठकर खाना खाते हैं। तो यहाँ पर गर्मा गर्म दाल मखनी और गर्मा गर्म रोटियां जो हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं। और ना अब सर्दी का जो मौसम है वो स्टार्ट हो गया है। इस मौसम में तो हर तरह का खाना जो होता है वो अच्छा लगता है। और अब तो पराठों का टाइम है, पराठे बना करेंगे, कचौड़ी वगैरह जो होती हैं इन सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छी लगती है खानी। किस किस को अच्छी लगती है? सभी को अच्छी लगती है। ऐसे मौसम ही ऐसा है, इस तरह का खाना अच्छा लगता है। तो चलिए उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट तो आप करते ही नहीं हैं। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, सर्दी का मौसम है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।